जियोपॉलिटिकल टेंशन और इजराइल हमास वॉर की वजह से दुनिया भर के निवेशक डरे सहमे हुए हैं। लोगों को लग रहा है कि आगे क्या होगा। ये टेंशन और लड़ाई अगर आगे चला तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इन्हीं सब खबरों के बीच यूके से एक बुरी खबर सामने आ रही है। यूके का बैंकिंग सिस्टम अब चरमरा रहा है। यूके का एक बैंक मौजूदा समय में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। कुछ महीने पहले ही अमेरिका में बैंकिंग संकट अपने चरम पर था। वहां एक के बाद एक बैंक बंद हो रहे थे। अब लगता है कि यूके की बारी है। क्या है पूरी खबर और कौन सा बैंक है जो चुनौतियों से गुजर रहा है, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। यूके का मेट्रो बैंक मौजूदा समय में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। डिपॉजिटर्स बैंक में अपने डिपॉजिट को लेकर घबराए हुए हैं। पिछले सप्ताह ही एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि मेट्रो बैंक इन्वेस्टर्स और दूसरे बैंक से फंड जुटाना चाहता है। और तो और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बैंक अपने कुछ डेट को रिफाइनेंस करने के लिए पहले अपने कुछ मॉर्गेज को बेचने पर विचार कर रहा है। रविवार की देर रात बैंक ने एक बयान भी जारी किया था। बयान में यह भी कहा गया कि बैंक ने निवेशकों के साथ एक डील कर ली है जिसमें नई फंडिंग में 325 मिलियन पाउंड का फंड जुटाया गया है। साथ ही साथ 600 मिलियन पाउंड के डेट को भी रिफाइनेंस किया गया है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर बैंक में चल क्या रहा है जिसके वजह से बैंक की ये हालत हो गई है। तो चलिए आपके इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। साल 2019 में एक अकाउंटिंग स्कैंडल के बाद बैंक को हाल के सालों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बैंक के कुछ शीर्ष अधिकारियों को कंपनी तक छोड़नी पड़ी। एके जेल के इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर रस माउल ने कहा कि तब से लेकर बैंक प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखने के लिए काफी संघर्ष कर रहा है। अभी हाल ही में बैंक ने रेगुलेटर से अपने मॉर्गेज और एसेट के वैल्यूएशन के लिए भी अपने इंटरनल रेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन रेगुलेटर्स ने पिछले महीने उसके अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वे चाहते हैं कि बैंक अभी एक्सटर्नल रेटिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल करे। अब जिस बैंक की चर्चा हो रही है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मेट्रो बैंक की स्थापना साल 2010 में बड़े ट्रेडिशनल लेंडर्स के लिए एक चैलेंजर बैंक के तौर पर की गई थी। इसे फाइनेंशियल संकट के मद्देनजर लॉन्च किया गया था और ये 100 से ज्यादा सालों में यूके में खुलने वाला पहला हाई स्ट्रीट बैंक था। इसके फाउंडर अमेरिकन हिल थे। उन्होंने उस समय कहा था कि वह चीजों को अलग तरह से पेश करना चाहते हैं, इसलिए बैंक ने कस्टमर फ्रेंडली सुविधाओं की पेशकश की, जैसे कि हफ्ते में 7 दिन बैंक को खुला रखना और यहाँ तक कि अपने कस्टमर्स के पालतू जानवरों के लिए पानी के कटोरे और कुत्ते के बिस्किट का इंतजाम करना। वर्तमान में मेट्रो बैंक की इंग्लैंड और वेल्स में 76 शाखाएं हैं, यानी ब्रांचेस हैं। और जुलाई में बैंक ने कहा है कि 2024 और 2025 में इंग्लैंड के उत्तर में 11 और शाखाएं यानी ब्रांचेस खोलने पर विचार कर रहा है। अब जरा इसके शेयर पर भी बात कर लेते हैं। मेट्रो बैंक को जैसे ही मॉर्गेज और अपने एसेट के वैल्यूएशन के लिए इंटरनल रेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिली, उसके बाद बैंक का शेयर 30% तक गिर गया। एक महीने के चार्ट को देखें तो शेयर 51% तक टूट चुका है। लेकिन रेस्क्यू डील की घोषणा के बाद बैंक के शेयर्स हल्के रिकवर भी हुए हैं। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो सच है कि पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक देश के बैंक अगर कोलैप्स होते हैं तो इसका इफेक्ट दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम पर भी जरूर पड़ेगा।